Viewers, let's cut across to a breaking news that we are getting where the NIA has burst Ukrainian terror ring. Now, 6 Ukrainian nationals have been arrested and 1 US national has also been arrested. And the accused met Northeast insurgent groups. Now, the drone tech shared with insurgent groups and the National Investigative Agency has arrested 7 foreign nationals, of whom 6 are Ukrainian nationals and 1 is from the United States. And the foreigners face charges of conspiracy to carry out terrorist activities against India. Now, viewers, the arrest made in a coordinated operation by the multiple NIA teams last week were made under Section 18 of the Unlawful Activities Prevention Act. Now, along with other relevant sections. Now, viewers, an FIR in the case was registered on Friday evening and the US nationals was detained by the Bureau of Immigration at Kolkata Airport, and 3 Ukrainians each were detained at airports in Delhi and Lucknow. Now, viewers, a source said that the accused had entered India on valid visas but had proceeded to Mizoram without the mandatory restricted area permit. Now, according to the NIA, the accused were involved in illegally importing huge consignments of drones from Europe to Myanmar via India for the use of ethnic armed groups. Now, these groups were allegedly also supporting some proscribed Indian insurgent groups by way of supplying weapons and other terrorist hardware and training them. Now, viewers, I'm being joined by Jitendra Sharma, my colleague on the phone line. जितेंद्र जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र जी, सबसे पहले ये बताएं कि ये पूरा केस है क्या और एग्जैक्टली किस बेसिस पे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 7 लोगों की गिरफ्तारी की है। 7 के 7 विदेशी हैं, जिनमें से एक अमेरिकन है, इसके अलावा 7 यूक्रेनियन है और इनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो यूएपीए के तहत की गई है, यानी कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज किया गया। और साथ खास बात ये कि जांच के दौरान इनके पास से बड़ी संख्या में ड्रोन की खेप भी बरामद हुई है। तो ऐसे में इनसे जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस मकसद के साथ ये लोग इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन, जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वहां पर लेकर पहुंचे थे। सबसे पहले ये लोग मिजोरम गए हैं, मिजोरम के बाद ये लोग म्यांमार होते हुए नॉर्थ ईस्ट के आसपास के जितने इलाके हैं वहां पर पहुंचे हैं। और उसके बाद जब ये लोग यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान इनकी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल एनआईए जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इनका मकसद क्या था। तफ्तीश के दौरान ये बात भी सामने आई कि कुछ नॉर्थ ईस्ट के ऐसे उग्रवादी ग्रुप हैं जिनके लगातार ये लोग संपर्क में थे और इनकी मुलाकात उनसे हुई भी है। तो ऐसे में उनसे मुलाकात का मकसद क्या था? क्या ये लोग सिर्फ वेपन सप्लाई करने आए थे या फिर ड्रोन सप्लाई करने आए थे या फिर इसके पीछे किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए थे? इसके अलावा खास बात ये भी कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के इलाके में जो जातीय संघर्ष चल रहा था, उस दौरान ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था दोनों तरफ से। तो ऐसा तो नहीं कि ड्रोन उनके लिए आए थे। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको लेकर अभी एनआईए का कहना है कि शुरुआती तफ्तीश की जा रही है। कुछ भी स्पष्ट तौर पर कह पाना अभी फिलहाल मुश्किल है, तो लिहाजा इन्हें रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। जी जितेंद्र, क्या ये बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा लग रहा है इनके गिरफ्तारी के बाद? जी बिल्कुल, देखिए, लार्जर कॉन्स्पिरेसी के पीछे ही ऊपर ही जो एनआईए है वो अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ड्रोन की खेप बरामद हुई वो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। किस मकसद से ड्रोन लाए गए थे, किन लोगों को ड्रोन सप्लाई किए जाने थे, तो ये वो तमाम चीजें हैं जो इनसे जानना बेहद जरूरी है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के तमाम इलाकों में इनकी जो मुलाकात है वो बताया गया कि कई ऐसे एंटी नेशनल ग्रुप्स हैं जिनके लीडर्स के साथ हुई थी। तो उस मीटिंग का मकसद क्या था? इसके अलावा क्या इससे पहले भी ये लोग भारत आ चुके हैं? क्या इस तरीके के वेपन या फिर ड्रोन सप्लाई कर चुके हैं? तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर अभी फिलहाल तफ्तीश की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है, एनआईए ने साफ तौर पर बोला है कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे दिखाई दे रही है और उसी एंगल से फिलहाल तफ्तीश को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। जी जितेंद्र, जांच में अभी तक सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए, जांच के दौरान सबसे अहम बात
दो चीजें निकलकर सामने आई। एक तो इनके पास से जो ड्रोन की खेप बरामद हुई और इसके बारे में जानकारी मिली, नंबर 1 ये। दूसरी सबसे अहम बात ये कि आखिरकार इनकी जो मुलाकात थी नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कई अलग अलग राज्य थे या फिर कई अलग अलग इलाके थे जहां पर जो एंटी नेशनल ग्रुप्स हैं या फिर कहें जो एक्टिविटी से जुड़े लोग हैं उनके साथ इनकी मुलाकातें हुई थी। तो ये दो बातें अहम खास तौर पर पता चली जो इनके मकसद की तरफ साफ तौर पर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं इनका जो मकसद था वो बेहद खतरनाक था। किसी बड़ी आतंकी साजिश को ये लोग नॉर्थ ईस्ट में अंजाम देने की फिराक में लगे थे या फिर उसका एक बड़ा अहम हिस्सा थे। तो लिहाजा इनके रोल को लेकर अभी फिलहाल तफ्तीश की जा रही है। जी जितेंद्र, ये लोग कैसे ये लोग इतने टाइम तक जांच एजेंसियों के नज़रों से बचे रहे, क्योंकि ये मिजोरम गए, उसके बाद म्यांमार भी गए, ड्रोन्स भी सप्लाई किया। जी बिल्कुल, देखिए वाजिब सवाल है। लगातार ये लोग अपनी मूवमेंट को बदल रहे थे। मिजोरम ये लोग पहुंचे, उसके बाद म्यांमार गए, म्यांमार से वापस मिजोरम आए, मिजोरम में इसके बाद फिर आसपास के अलग अलग इलाकों में रहे। खास बात ये इनको जो पनाह देने वाले थे वो भी एंटी नेशनल बताए जा रहे हैं, जो लगातार इनको अपने घरों में छिपाए हुए थे, लगातार इनके लिए लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवा रहे थे, इनकी मूवमेंट में इनकी मदद कर रहे थे। तो लिहाजा बेहद गुपचुप तरीके से ये लोग अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। लेकिन इसी बीच जांच एजेंसियों को इनके बारे में जानकारी हाथ लगी और उसके बाद ही इन पर कार्रवाई की गई, इनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई। जी बिल्कुल जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ व्यूअर्स, द NIA has arrested 6 Ukrainians and 1 from US for plotting terror activities in India, and the suspects were picked up at airports in Delhi, Kolkata and Lucknow and remanded in custody by a Delhi court until March 27.